हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम हैक्स बाय वंदना। आज मैंने जो कल वीडियो डाला था, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ मेरे पास उसके ऊपर क्वेरीज़ आई हैं, तो हर किसी को मैसेज पर रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो भी कमेंट आए हैं उनके मैं रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो हम मैसेज पे रिप्लाई करते हैं उसका समझ नहीं आता है कि क्या पूछा गया है और क्या 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 हम कहना चाहते हैं। तो उसकी अच्छा है कि हम लोग वीडियो पे उसको क्लियर कर दें कि जो भी लोगों के क्वेरीज थी उनका आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगी। ठीक है। मीशो पे आप ये है कि देखिए, पहले अगर आप कोई भी अपना काम करना चाहता है, जैसे कई लोग मैं एनजीओ में जॉब करती हूँ, तो कई लेडीज़ मुझे मिलती हैं रास्ते में या जो मुझे जानती हैं, तो वो मुझसे पूछती है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन हम क्या काम करें, हमें समझ नहीं आता। ठीक है, हम भी अर्न करना चाहते हैं लेकिन हम क्या काम करें, हमें समझ नहीं आता, हमें कुछ बताइए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको खुद देखना होगा कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, कि हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, ये आपके शौक पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। जैसे मेरा जो इंटरेस्ट है वो सूट साड़ी के बिज़नेस में, क्लोथिंग ब्रांड के बिज़नेस में, और मेरा सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी को ही अपना आगे जाके पैशन बनाऊँ। इसी तरीके से आपको भी ये सोचना है, अगर आप मीशो पे सेल करना चाहते हैं या आप कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या मीशो पे काम करना चाहते हैं, तो आपको भी पहले ये देखना होगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा मार्केट को समझना होगा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अगर आप क्लोथिंग ब्रांड है तो क्लोथिंग ब्रांड में आप बहुत सारी चीज़ें हैं, लेडीज़ का है, बच्चों का है, ठीक है, बेडशीट है या टेबल कवर है या सोफ़ा कवर है, कुशन कवर है, उनमें भी बहुत सारी वैरायटी है जो आप कर सकते हैं। तो आपको ये पहले ये डिसाइड करना होगा कि जो जो चीज़ आपको इजीली मिल सके और आप उसको इजीली बेच सकें, पहले आपको ये सोचना होगा। ठीक है, आजकल सभी लोग, सब ज़रूरी नहीं कि आप सीधा मीशो पे सेल करना शुरू करें। मैंने भी मीशो पे सिर्फ अभी ही सेल करना शुरू किया है, फ़ेब 2025 से। ठीक है, उससे पहले मैं मीशो पे नहीं सेल कर रही थी। उससे पहले जो है मैंने 2 साल से अपना मैं ये काम कर रही हूँ। बीच बीच में मैंने बंद भी किया क्योंकि मुझे ऑफिस में इसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये मैंने अपना पार्ट टाइम शुरू कर रखा है और अभी सितंबर 2024 से मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, कि इसको मैं लगातार करूँ, ताकि अगर ब्रेक आ जाता है ना तो फिर वो चीज़ रुक जाती है, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो आपका चीज़ चलता रहता है। ठीक है, वो आपके रूटीन में आ जाता है। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी गैप ले लेते हैं ना तो वो आपका रूटीन टूट जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गैप हो जाता है। तो इसीलिए सितंबर 2024 से मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं चाहे एक ही प्रोडक्ट सेल करूँ या मेरा एक ही ऑर्डर आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको कंटिन्यूटी में रख रही हूँ किसी भी तरीके से। अब जैसे कि पहले आपको ये देखना होगा कि आपको क्या प्रोडक्ट इजीली मिल रहा है और आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, आप पहले अपने व्हाट्सएप से शुरू कीजिए। ठीक है, आपके व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आप उस पर लिस्ट कीजिए अपने प्रोडक्ट को, उसकी स्टेटस लगाइए। देखिए, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि कोई ना कोई आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये कितने का है। ठीक है, इसी चीज़ से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल ही एकदम बल्क में प्रोडक्ट ले लीजिए और फिर आपको समझना है कि आपको सेल कैसे करना है। तो आपको ये नहीं करना है, आप थोड़ा पहले कुछ से शुरुआत कीजिए। आप पहले 4-5 चीज़ें लेके आइए। ठीक है, उनका आप पहले स्टेटस लगाना शुरू कीजिए, रेगुलर में लगाइए। एक दिन स्टेटस लगा, वो 24 आवर्स तक आपका विजिबल होगा, उसके बाद वो हट जाएगा, 2 दिन बाद फिर लगाइए उसी को। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं उनको भेजिए। ठीक है, उनको व्हाट्सएप कीजिए। फेसबुक पे आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे एक होता है मार्केट प्लेस, आप उस पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका फेसबुक पे जब आईडी होता है उसमें नीचे ही एक ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस। जिनको नहीं पता है वो मेरे से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको बता दूंगी उस पर भी किस तरीके से करना। उस पर भी ईजी होता है और उस पर भी रिस्पॉन्स आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, उस पर भी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, उसके बाद आप फेसबुक पेज भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। उस पर आप लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। अपने फेसबुक पे जो आपका अकाउंट है आप उस पर पोस्ट कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को। कोई ना कोई आपसे ज़रूर उस चीज़ की क्वेरी करेगा कि ये कितने का है। ठीक है, अगर आपका प्राइस रीज़नेबल होगा तो कोई ना कोई ज़रूर ऑर्डर करेगा उस चीज़ को। उसके बाद आप देखिए, आइडिया बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको सोचना है कि मुझे क्या सेल करना है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं आपका मेरा कपड़ों पर इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं दूसरे का भी कपड़ों में हो। ठीक है, हेयर एसेसरी होती है,
लेडीज़ की बहुत सारी चीज़ें होती है, ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो अगर आप ज्वेलरी का करें तो ज्वेलरी में आपको 5-6 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप हेयर एसेसरी का करें उसमें आपको 4-5 चीज़ें मिल जाएंगी कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद एक ने मेरे से पूछा था कि एक का कमेंट था कि मैं जो अपने हाथ से बनाती हूँ ज्वेलरी तो मैं वो सेल करती हूँ। आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। अगर आपका हाथ का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसको ज़रूर सेल कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग का नॉलेज होता है। ठीक है, वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना के वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका अपना प्रोडक्ट होगा, उसका कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको देखिए पहले सब चीज़ें समझनी होंगी, धीरे धीरे आप शुरुआत करेंगे। आप ये मत सोचिए कि एकदम से ही मेरे पास 100 ऑर्डर आ जाए या 200 ऑर्डर आ जाए। नहीं आ रहे कोई बात नहीं। ठीक है, एक का मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे पास अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया है, मुझे 1 मंथ हो गया है। तो कोई बात नहीं, अगर ऑर्डर नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आप लेकिन लिस्ट करते जाइए। अगर मान लीजिए आपने पहले सूट के डाले, ठीक है, सूट का आपने लिस्ट कर रखा है और आप ना उस पर देख सकते हैं। अभी मैं आपको मीशो पे दिखाऊंगी कि नीचे बिजनेस डैशबोर्ड जो होता है उस पर आप देख सकते हैं कि आपके उस प्रोडक्ट पे कितने व्यूज़ आए हैं, ये कितने लोगों ने उसे क्लिक किया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो प्रोडक्ट का है उस पर व्यू जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ सूट्स परचेज़ किए थे, आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ हो गया होगा। मेरे को उसका कोई ऑर्डर नहीं आया था और मुझे कल उसका ऑर्डर आया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लाइट चली गई। ठीक है, अगर आपने देखिए कपड़ों में आपने कर रखा है तो आप कपड़ों में भी चॉइस रखिए, सूट रखिए, साड़ी रखिए, कुर्तीज़ रखिए। ठीक है, ज्वेलरी रखिए, काफ़ी सारी चीज़ें रखिए, 5-6 आइटम्स रखिए, तब आपको उसमें पता चलेगा कि आपको किस चीज़ का ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है। अगर मेरे पास अगर नहीं ऑर्डर आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लिस्ट करती जाती हूँ प्रोडक्ट पे। तो मेरा मीशो पे तो मेरा प्रोडक्ट लिस्ट हो रखा है ना, जब भी ऑर्डर आएगा लोग उसे देखेंगे, जिसको भी पसंद आएगा वो ऑर्डर कर देगा। आप ये सोच के चलिए। ठीक है, क्योंकि हमें छोटे से शुरुआत करनी है। हमें ये नहीं करना है कि हमें एकदम से हम बड़े पे पहुंच जाए, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, और जैसे हम अभी मैं सेलर, अगर आपको देखिए अगर आप सेलर बनना चाहते हैं, जैसे मैं सेल करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना मीशो पे अकाउंट बना रखा है सेलर वाला। ठीक है, सप्लायर पैनल पे। लेकिन अगर आप रीसेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, रीसेलिंग का ये है, आपका जो मीशो ऐप होता है, ठीक है, जो हम चलाते हैं, जिस पे हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आप उसको ओपन करेंगे। आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, आप उसको क्लिक करेंगे और आप उसको रीसेलिंग का ऑप्शन आएगा शेयर वाले ऑप्शन में। ठीक है, आप उसको रीसेल के लिए डालेंगे, वो आपसे पूछेगा आप उसको रीसेल करना चाहते हैं, आप लिखेंगे येस। ठीक है, आप येस प्रेस करेंगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा आपके। आप उसका व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा सकते हैं, प्राइस जो मीशो पे प्राइस आ रहा है, ठीक है, आप उसमें जो भी अपना ऐड करना चाहते हैं आप वो वाला उसमें प्राइस डाल के आप उसको अपने स्टेटस पे लगाइए। अगर आपसे कोई पूछता है तो वो जो डिस्पैच होगा वो वहाँ से होगा, उस सेलर के यहाँ से, उस सप्लायर के यहाँ से। आपको आपका कमीशन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जब आपसे वो आगे प्रोसेस होगा तब वो आपको मिल जाएगा। जहाँ तक मैंने भी देखा है तो मुझे यही लगता है। ठीक है, बाकी जो करना चाहते हैं वो उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तक अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप रीसेलिंग कर सकते हैं, ऐसा भी इसमें ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बाद जो है देखिए जीएसटी जब भी मायने होता है, मैंडेटरी है, जब आपका सेल जो है वो 40 लाख के ऊपर हो। अगर आपका सेल 40 लाख के नीचे है तो आप बिना जीएसटी नंबर के भी काम कर सकते हैं, जब तक आप करना चाहते हैं। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा सेल बढ़ रहा है तो आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, काम आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज़ धीरे धीरे ही होती है, एकदम से नहीं होती है। ठीक है, हम सोचें कि नहीं एकदम से ही सारी चीज़ें होने लग जाए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर। आपने जब प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर दिया तो लोगों को देखने में भी टाइम लगेगा। लोगों को जब वो चीज़ पसंद आएगी तब वो लोग लेंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे करके उस पर सेल डाल सकते हैं। सेल में आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका प्राइस आप जितना आपको चाहिए आपको उतना प्राइस मिल रहा है तो आप उसको सेल पे भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद जो एक कमेंट आया था मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए। जैसे अभी मैंने क्वेश्चंस में इसमें देख रही हूँ
कि एक ने पूछा कि मेज़रमेंट के बारे में बताइए, क्या ये इन्फॉर्मेशन भी पोर्टल पर। हाँ देखिए, आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जब आप उसको लिस्ट करते हैं तो आपको उसमें पूरी डिटेल डालनी होती है उसकी, कि वो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वो किसके लिए है, उसका मेज़रमेंट क्या है। अगर वो मान लीजिए मैंने कोई नाइट सूट का लिस्ट किया प्रोडक्ट, ठीक है, तो नाइट सूट में तो आपको पता है उसमें साइजेस होते हैं, एल साइज़, एम साइज़, एक्सएल साइज़, ठीक है, तो जो भी उसका साइज़ है मुझे वो डालना पड़ेगा। वो टी शर्ट है या कॉलर टाइप में, वो सब कुछ उसका जो भी सारा डिटेल है वो आपको उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके उसी मीशो के पोर्टल पे ही आता है, वो आपको उसका सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर पैकिंग आपको उसका कुछ नहीं डालना है। अगर मीशो पे आपका ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, तो उस पर सारी डिटेल्स वो उसके प्रिंट आउट पे आ जाती है, उसके लेबल पे आ जाती है। आपको सिर्फ वो प्रिंट आउट लेना है और वो अपने पार्सल में अटैच कर देना है, और वो पार्सल अब डिलीवरी बॉय आएगा वो ले जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसका सब कुछ लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने उसकी डिटेल सारी डाल दी, आप अप्रॉक्सीमेट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जैसे आइडिया तो होता ही है क्या है क्या नहीं है, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये वेट मशीन जो है मैंने मीशो से परचेज, अमेज़ोन से मैंने परचेज़ की है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मुझे इस बॉक्स में मिली थी, ठीक है, और ये है मशीन। इसके साथ मुझे सेल भी मिले हैं, मैंने इसमें सेल लगा दिए हैं, और यहाँ से ये ऑन ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑन हो गया है, ठीक है, अभी 0 पे आ रहा है। अगर मैं इस पर कुछ वेट रखूँगी तो मैं इसका वेट कर सकती हूँ। ये मैंने इसीलिए मंगवाई है, वेट करने के लिए प्रोडक्ट का, ठीक है। बाकी मेज़रमेंट तो आप इंची टेप वगैरह से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें मेज़रमेंट डालना है, सब कुछ डालना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इसीलिए मंगाई है कि अगर मेरा कोई कैश ऑन डिलीवरी का प्रोडक्ट आएगा अलग, मीशो से अलग, फेसबुक से या किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है, क्योंकि मैं शॉपसी पे उसको फिर शिप रॉकेट से मैं उसको डिलीवर करूँगी, तो उसके लिए मुझे ये वाला चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये मीशो अमेज़ोन से मंगवाया था, ठीक है। इसके बाद एक ने मुझे भी पूछा है, आपका कोई रिटर्न हुआ है पार्सल। हाँ देखिए, मेरा मीशो पे देखिए रिटर्न भी आता है। जब मेरे शुरू में जब मैंने 16 फरवरी को मेरे ऑर्डर आए थे, उसके बाद मेरे लगातार 16, 17, 18 में 4 या 5 सूट के ऑर्डर आ गए थे, ठीक है। उसमें से मेरे 2 रिटर्न भी हुए थे। उसके अलावा मेरा अभी टचवुड अभी कोई रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन 2 मेरे पार्सल रिटर्न हुए थे, वो मुझे बाद में मिल गए थे, और उनका जो पैसा है वो हमें ही देना होता है, ठीक है। डिलीवरी का जो चार्ज होता है उसमें शायद मेरे दोनों के 330, 165, 165 लगा था मेरा। तो कोई बात नहीं, वो अगर हमें देखो फ्री में अगर हमें कुछ करना है बिना जीएसटी के हम लोग काम कर पा रहे हैं उस पर, तो हमें इतना तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो रिटर्न भी आता है। देखिए, जब तक अभी तो मेरे सिर्फ यही 2 ही रिटर्न आए हैं, तो ज़्यादा भी मुझे कुछ नुकसान हुआ नहीं है उसके अंदर। बाकी जब देखेंगे आगे, जब होगा तब देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना जो सारा डाटा है वो आप कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बताती हूँ इसके अंदर। ये देखिए, मैंने अपना मीशो अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। इसमें जो है आप यहाँ पे जाके, ये देखिए नीचे आ रहा है बिजनेस डैशबोर्ड, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा का सारा जो है सारा डाटा जो है ये आपका दिखा देगा कि आपका कितने प्रोडक्ट पे कब क्लिक हुआ है, कितना कितना क्लिक हुआ है, ठीक है। अभी ये थोड़ा खुलने में टाइम लगाएगा। इसके ऊपर ही देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका दिखा देगा कि ये कब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का है, कि आप उसमें कब वो करना चाहते हैं, ठीक है। वो सारा आपका इसमें दिखा देगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रमोशंस का आता है। अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो है ये सारा आ जाएगा। मैंने इस पर सेल पे भी लगा रखा है अपना, मैंने आज इसमें करे हैं, तो ये मेरा आ रहा है कंफर्म्ड। इस वाली ये इतने प्रोडक्ट जो है मेरे उसमें हैं, यहाँ पे सारा आपको दिख जाएगा उसका। इसके बाद इसको मैं दोबारा ओपन करने की कोशिश करती हूँ, अगर ये ओपन हो जाता है। अब ये ओपन नहीं हो रहा है तो इसमें मैं कुछ देख नहीं पाऊँगी, अभी नहीं हुआ है ओपन, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं ना क्लिक, तो आपका यहाँ पे सारा आ जाता है। उसमें आप सारे प्रोडक्ट अपने देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितनी क्लिक हुए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि किस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है
ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर का आता है, अभी मेरा कोई ऑर्डर आया नहीं है इसमें, तो इसलिए 0 है। आज मैंने एक शिफ्ट किया है यहाँ पे, एक डिलीवरी बॉय मेरे से लेके गया, तो यहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है। उसके बाद जो है क्लेम का आ जाता है यहाँ सारा। अगर आपको कोई रिटर्न भी आता है तो आप उसका क्लेम डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी मेरा यहाँ पेमेंट का इतना आ रहा है, ये मुझे पहले मिल चुकी है, अभी मुझे पेमेंट मिलनी है। अब ये 68 रुपीज़ मेरे किस चीज़ के माइनस हो रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। अभी शायद मेरा कोई प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है तो उसका ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी अभी मेरी जो सेल आएगी वो आ जाएगी मेरे पास, जो भी मेरा पेमेंट होगा। ये देखिए यहाँ पे सारा आपका डिटेल आ जाता है। ये बिज़नेस डैशबोर्ड अभी नहीं खुल रहा है तो मैं इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊँगी अभी, ठीक है। बाकी जो आप इन्वेंट्री है अपना, आप उसको इन्वेंट्री यहाँ से आप उसको अपना ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे आपके प्रोडक्ट जो हैं आप उनको लिस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सारे अपने प्रोडक्ट जो हैं वो लिस्ट किए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। जब आप एक बार करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी काम करना बहुत ही इजी है मीशो पे, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप लोग आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या कवर करना है उसके अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। जो भी आप लोगों के क्वेरीज़ हो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।